फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टाइट्रेशन, जो कि हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट में एक नोन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन की हेल्प से हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे एक उस सॉल्यूशन की जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं है। जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं होती वो बनता है ऐसे सब्सटेंस से जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस कौन होते हैं? जैसे NaOH, जैसे KMnO4। इनको सीधे सीधे अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, इफ दे आर डिसॉल्व इन वाटर, वी कैन नॉट गेट द डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। व्हाई सो? जैसे NaOH के बारे में आप जानते हैं कि NaOH कैसा है? हाइग्रोस्कोपिक है। इट गेट्स डिसॉल्व इन वाटर, और ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करके उसमें ये मेल्ट हो जाता है, और इसीलिए हम इसको डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में नहीं बदल सकते। तो ये है सेकेंडरी सब्सटेंस। अब जो प्राइमरी सब्सटेंस होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड। आप देख लें, आज जो टाइट्रेशन हमारे पास है वो ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH है। मतलब ऑक्सैलिक एसिड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता है, और वो है m/10, मतलब मोलैरिटी है 1/10, और 250 ml हम सॉल्यूशन बनाएंगे ऑक्सैलिक एसिड का। टाइट्रेशन की कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे पहला टाइट्रेशन होता है हमारे पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जो कि हमारे 11th के सिलेबस में है। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि 12th के सिलेबस में है। और एक और होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, जो कि हमारे फिलहाल सिलेबस में सीनियर सेकेंडरी में नहीं है। तो हम देखने वाले हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में देखेंगे जो ऑक्सैलिक एसिड मिला वो 3.15 ग्राम मिला। मैंने इसमें वेइंग किया, अब देख रहे हैं ये वेइंग मशीन है। जब इसमें मैंने वेइंग किया, ये वॉच ग्लास, और इसमें वेइंग करते ही ये 3.15 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड आ गया। अब मैं इसको डिसॉल्व करूंगा इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, या इसको कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क। दिस इज नोन एज मेजरिंग फ्लास्क और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये हमारे पास फनल है। अब इस फनल की हेल्प से मैं इसको, जो कि हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है, इसको ट्रांसफर करूंगा इस मेजरिंग फ्लास्क में। उसके लिए हमें 250 ml वाटर भी चाहिए। इसमें एक मार्क है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस मार्क तक मुझे भरना होगा इसको, और जैसे ही वाटर इस मार्क तक पहुंच जाएगा 250 ml का मुझे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का। तो 3.15 ग्राम को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इसमें विद द हेल्प ऑफ दिस फनल। तो आप देखना, हम क्या करेंगे कि कम से कम अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे और पहले इस पूरे को डिसॉल्व करेंगे। और उसके लिए देखिए, वाटर पहले से मैंने 250 ml ना कि 250 ml, आप देख लें कि ये 250 ml वाटर है। और इसमें जो लोअर मेनिस्कस है वो देखी जाती है। जो भी इस तरह के कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं वहाँ लोअर मेनिस्कस हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखना, मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा पानी ले रहा हूँ, और मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में मैं इसको डिसॉल्व करूँगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और इसको मैक्सिमम डिसॉल्व करने की हमारी कोशिश है। It may take some time, but thereafter we will see, once it is dissolved, we get the solution of oxalic acid of desired concentration. इसी तरीके से मैंने और ट्रांसफर किया। वाटर हमें मिनिमम अमाउंट में लेना है इनिशियली, ml हैज टू बी टेकन। तो आप देख ही रहे होंगे इस तरीके से ऑक्सैलिक एसिड यहाँ इसमें वॉच ग्लास में चिपका हुआ है। जो भी है यहाँ पर है, इसको मैंने ऐसे ट्रांसफर कर लिया। और अब मैं क्या करने वाला हूँ आप देखेंगे। अब मैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ योर थंब, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आपको ऐसे यहाँ पर अंगूठा लगाना है और फिर इसको ऐसे शेक करना है। इसको शेक करेंगे ताकि पूरा ऑक्सैलिक एसिड जो इसमें है वो डिसॉल्व हो जाए। और ऑक्सैलिक एसिड जब तक पूरा डिसॉल्व नहीं होगा तब तक हमें सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का नहीं मिलेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, इसका मतलब थोड़ा सा भी ऑक्सैलिक एसिड बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, बॉटम पे नहीं होना चाहिए, उसे पूरा डिसॉल्व होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। इस तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस, मतलब स्टैंडर्ड या प्राइमरी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब जब ये पूरा डिसॉल्व हो गया, आप देखो बॉटम पे कहीं भी ऑक्सैलिक एसिड नहीं है। जब ऐसा हो जाएगा, जब पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद आप
जो वाटर आपके पास बचा है 250 ml उसे पूरा ट्रांसफ़र कर दोगे। और ट्रांसफ़र जब कर दोगे टू दिस ब्यूरेट, सी दिस इज ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से आपने इसको गिराया और आप ये ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ आप 0 ml जहाँ पर 0 लिखा है मार्किंग में सिर्फ वहीं तक फिल करें। एक और ख़ास बात ये है कि यू हैव टू कीप इन माइंड इट शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस 0 पॉइंट। अभी 0 पॉइंट से ऊपर अगर जाता है तो आप इसको नीचे से ये स्टॉप कॉक को घुमाकर, देखिए स्टॉप कॉक, इसको घुमाकर उसे बैलेंस करेंगे ताकि वो वापस 0 पे आ जाए। जैसे अगर आप देखोगे तो ये अब 0 पे आ गया। और ये इसकी लोअर मेनिस्कस, व्हेनेवर यू टेक कलर्ड सॉल्यूशन इनटू दिस ब्यूरेट वी सी अपर मेनिस्कस। यहाँ पर ये लोअर मेनिस्कस देखेंगे क्योंकि ये कलरलेस सॉल्यूशन है। अब इसमें ब्यूरेट में अननोन कॉन्सेंट्रेशन का NaOH सॉल्यूशन। अब देखना इसके बाद हमारे पास ये कोनिकल फ्लास्क विच इज़ यूज्ड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइट्रेशन फ्लास्क। टाइट्रेशन फ्लास्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि टाइट्रेशन करने के काम आता है ये। तो इसमें मैं ले रहा हूँ ऑक्जेलिक एसिड का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था वो हेल्प ऑफ इधर वी कैन यूज़ दिस पिपेट, ये 25 ml है, या हम यूज़ कर सकते हैं ये वाली जो कि 20 ml है। हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि यू डोंट हैव टू होल्ड इट यूजिंग दिस बल्ब से नहीं होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंड कर सकता है आपकी हीट से, बॉडी की हीट से। तो देखो मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इससे जिसमें हमने पहले ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था ऑक्जेलिक एसिड का। अब आप देखेंगे कि कैसे हम इसको सक करते हैं। तो मैं इसको सक कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे इसमें फिल हो गया। अब इसको जब हम फिल कर देते हैं तो हमें इस मार्क तक जाना है। यहाँ पे हर जगह आपको एक मार्क दिखाई देगा पीपेट में जो कि ये बताएगा कि वो डिजायर्ड ml तक उसमें फिल हो गया। फिलहाल क्योंकि ये 20 ml का है तो हमें इस मार्क तक लेके आना है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 20 ml। तो मैं अपने उंगली से प्रेशर को बैलेंस करके इसको धीमे धीमे, आप देख रहे होंगे मैं नीचे गिरा रहा हूँ और इस तरीके से उस मार्क तक, उस डिजायर्ड मार्क तक हमें पहुँचते हैं कि डिजायर्ड मार्क तक मैंने फिल कर दिया। इट हैज़ बीन फिल्ड अप टू द डिजायर्ड मार्क दैट क्लियरली मीन्स इट इज़ 20 ml. Now this has to be transferred into this conical flask. How would you transfer it? Simply leave the pressure, make the pressure difference, and this way it can be transferred into this conical flask. और ये conical flask में हमने ट्रांसफर कर दिया, देखा आपने, it has been transferred into this conical flask. Thereafter we have to use an indicator. Now the question arises, why do we need to use indicator? What does that indicator mean? इंडिकेटर होता है केमिकल सब्सटेंस जो हेल्प करता है ये बताने में कि कोई केमिकल रिएक्शन पूरी हो गई या नहीं हुई। क्योंकि अगर ये HCl NaOH से रिएक्ट, कोई एसिड बेस रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है एंड वाटर इज फॉर्म। बट हाउ वुड वी कम टू नो, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई? तो उसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि आज हमारे पास फिनोफ्थलीन है। ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसकी खासियत ये है कि जब ये बेस के साथ आएगा, व्हेन इट इज मिक्स्ड विद बेस इट गिव्स पिंक कलर। तो आप देखना कि मैं इसको एसिड में ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसमें कोनिकल फ्लास्क में एसिड लिया है और ड्रॉप्स हैव बीन टेकन इनटू दिस। यू मस्ट हैव सीन आई एडेड सम ड्रॉप्स ऑफ phenolphthalein into this conical flask. Now the titration starts. Now the main point, the main step starts. See, here what are we supposed to do? We have to simply add this one unknown solution NaOH into this conical flask which is containing oxalic acid स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से हम इस अननोन सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता उसकी स्ट्रेंथ आज फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मैं धीमे धीमे इसको ऐड करूंगा। आप देखना जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि पिंक कलर आ रहा है। आप अगर देखें तो जैसे ही ये ड्रॉप इसमें गिर रही है तो एकदम पिंक कलर आ रहा है, लेकिन फिर गायब हो जा रहा है। कैन यू सी दैट वंस ड्रॉप्स आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वंस इट इज कंप्लीटेड द कलर गेट्स डिसअपीयर्ड। और हम ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तब तक जब तक कि हमें परमानेंट पिंक कलर नहीं मिल जाता। और जहाँ पर परमानेंट पिंक कलर मिल जाएगा हम कहेंगे कि अभी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो वो कहलाएगा एंड पॉइंट। तो फिलहाल हम देखेंगे कि पिंक कलर आ रहा है लेकिन फिर डिसअपियर हो जा रहा है। इसका मतलब रिएक्शन अभी पूरी नहीं हुई, इट इज़ नॉट कंप्लीटेड येट।
सी पिंक कलर इज डेवलप्ड, वंस इट इज सोइल्ड पिंक कलर गेट्स डिस्चार्ज्ड। हम ऐड करते जाएंगे धीमे धीमे और पिंक कलर आता जाएगा, बट वी हैव टू गेट परमानेंट पिंक। सी इट इज डिसअपियर्ड। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वंस यू ऐड NaOH फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू दिस, देन phenolphthalein comes in contact with base which is NaOH in this condition and it gives pink color, जो कि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो पिंक कलर दे देगा अगर वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो। लेकिन जैसे ही वो और ऐड किया जा रहा है तो वो जो पिंक कलर है वो उड़ जाता है, क्योंकि अभी फिर बेस ऐड कर दिया और जो एसिड है वो ज़्यादा है, अभी बेस इतना नहीं है। Now this time it is permanent. Let's see. I keep on swirling it, but the pink color does not get discharged. Keep on watching. We added few drops of NaOH solution. Now we get permanent light pink color. Can you see that pink color? Permanent. It is light and permanent. It is not being discharged now. यही जब आ जाएगा हम कहेंगे एंड पॉइंट आ गया। खास बात ये देखना कि शुरू में जब हमने इसको यहाँ तक फिल किया था तो यहाँ पे जो पॉइंट था वो कौन सा था? 0। अब देख पा रहे होंगे 0 था, मतलब मैंने इसको 0 से लेके और यहाँ 50 तक फिल किया था। ये पूरा फिल किया था, ये कैलिब्रेटेड है, मार्किंग है इसमें, तो यहाँ तक मैंने फिल किया था। 50 ml इसमें NaOH का सॉल्यूशन था। लेकिन अभी आप देखोगे 0 से कम होकर देखो कहाँ पहुँच गया, हो गया तो 28 ml यूज़ हो गया, टोटल 50 था तो 28 ml of this NaOH solution or NaOH is required to neutralize 20 ml of oxalic acid। ये हमारी रीडिंग नंबर 1 है। रीडिंग क्या है कि 0 ml पे था, अभी 20 पे आ गया, 28 पे, तो 28 ml लगा ऑक्जेलिक एसिड के 20 ml को न्यूट्रलाइज करने में। ये हमारी पहली रीडिंग है। फिर हम इसको जो हमने अभी ये परमानेंट लाइट पिंक लेके आए थे, इसको हम वॉश बेसिन में देखो हमने गिराया, दोबारा हम वही करेंगे, दोबारा हम सक करेंगे और वही जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था उससे 20 ml सक करेंगे, इसमें गिराएंगे, ठीक है। फिर इसमें हमने दोबारा से वही जो हमारा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स लेंगे और दोबारा इसको टाइट्रेट करेंगे इन द सेम मैनर एज वी डिड बिफोर। तो ये दूसरी रीडिंग आएगी, वही होगा। पहले हम इसको 0 तक फिल कर देंगे। ये भी याद रखना है कि एवरी टाइम यू हैव टू फिल अप टू दिस 0 पॉइंट, मतलब ये पूरा 50 ml इसमें फिल होना चाहिए। दोबारा टाइट्रेशन शुरू होगी, दोबारा हमें लाइट पिंक मिलेगा, तो हम देखेंगे दूसरे एक्सपेरिमेंट में कि 0 से कितना ml यूज हुआ है। सपोज दोबारा 28 हो गया तो एक बार और करेंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक कि कॉन्कोर्डेंट रीडिंग ना आए। अब ये कॉन्कोर्डेंट रीडिंग क्या होती है? कॉन्कोर्डेंट रीडिंग का मतलब होता है कि सेम रीडिंग, जैसे अभी 28 ml लगे ना, दूसरी बार में भी सपोज 28 ml लगे, तो ये कॉन्कोर्डेंट रीडिंग है। वी कैन स्टॉप हियर एंड देन कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट्स। और अगर नहीं आती है कॉन्कोर्डेंट रीडिंग तो हम एक बार और करेंगे और सपोज इस बार 29 आ जाता है। 3 एक्सपेरिमेंट मैंने किए, 3 मैंने ट्रायल लिए, एक बार 28 ml, दूसरी बार 28 ml और तीसरी बार आता है 29 ml, तो हम उसका एवरेज ले लेंगे। ये तो है एक्सपेरिमेंटल पार्ट। अब कैलकुलेशन क्या पार्ट क्या होता है, हाउ टू मूव अहेड, हाउ टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट नाउ दिस कैलकुलेशन ऑफ दिस टाइट्रेशन। अभी तक हमने व्हाट वी हैव सीन सो फार, वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, नाउ द टाइम हैज कम टू गो थ्रू द कैलकुलेशन। See, we have to make a table, observation table we call it। ये observation table है, इसको observation table कहते हैं। तो observation table आप लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे। तो observation हमने क्या देखा, ये जो ब्यूरेट में वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम was 0, फाइनल was whatever wherever the end point comes। फिर डिफरेंस ले लेंगे फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का। शुरू में ब्यूरेट में you had seen it was filled up to 0, then after end point or the pink color, we got pink color when it was 28 ml, so the difference is 28 ml, again it was filled up to 0, दोबारा मैंने यही किया और मैं इस बार देखता हूँ कि पिंक कलर 29 पे आता है, difference 29 period, again the same experiment is performed, thrice we performed, we had to perform it 3 times, why so? Because we didn't get the concordant reading। थर्ड जब टाइम मैंने किया तो मुझे दोबारा 28 आया और डिफरेंस जब किया तो 28 माइनस, तो
मुझे 28 रीडिंग यहाँ पर आ गई। तो आपने देखा कि इस तरीके से मुझे फिलहाल ये जो 3 रीडिंग मिली डिफरेंस की, अब अगर कॉन्कोर्डेंट रीडिंग होती तो मैं सीधा कॉन्कोर्डेंट रीडिंग ले लेता, लेकिन क्योंकि ये 28 है, 29 है और 28 है, तो हम लेंगे यहाँ पर एवरेज। एवरेज इज टेकन। Average you must be knowing how to take average. We will have to take sum of these 3 and thereafter these are the sum is divided by 3. So whatever we get here, that will be called the average, and that volume of NaOH is used to is divided by 3. We get 85 upon 3 and finally 28.33 is the average. इसका मतलब है कि 28.33 ml NaOH के यूज हुए 20 ml ऑक्जेलिक एसिड के न्यूट्रलाइज करने में। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। अब देखना ये इक्वेशन, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में यही एसिड बेस रिएक्शन हुई, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। ये लिखा है ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला H2CO4.2H2O। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आज यूज हुआ। तो 1 mole oxalic acid when treated with 2 moles of NaOH, we get 1 moles of sodium oxalate along with water. ये वो सॉल्ट है जो आज फॉर्म हुआ, सोडियम ऑक्सलेट। इसको एक बार फिर देख लें। 2 moles NaOH require 1 mole of oxalic acid। अब मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे यूज की which is known as molarity equation. This equation A1 M1 V1 equals to A2 M2 V2. This is known as molarity equation where A1 equals to number of moles of oxalic acid. ये जो A1 है ये number of moles of oxalic acid है। M1 क्या है? molarity of oxalic acid। V1 है volume of oxalic acid। A2 is number of moles of NaOH। M2 is molarity of NaOH and V2 is volume of that NaOH solution. When all these values are put here, see what do we get? We get finally M2, which is the concentration, molar concentration of NaOH. It comes out to be this 2 upon 56.66 moles per liter. Now we have to find out the strength. Let's see the formula of strength. It is strength equals to molarity multiplied by molar mass. Molarity of NaOH, we just got 2 upon 56.66. When it is multiplied by 40, we get the final answer. It is 1.41 gram per liter. This is how we calculate strength and molar concentration in any titration whichever you are given. आज का जो टाइट्रेशन था यहीं पे पूरा हुआ। Thank you very much for watching.